प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या। इसको शुरू करने से पहले हमें इसके 2 से विभाजित संख्या 2 से विभाजित संख्या जिस संख्या का इकाई का अंक जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित संख्या जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होगी 3 से विभाजित होगी 4 से विभाजित संख्या 4 से विभाजित संख्या 4 से विभाजित संख्या है जिस संख्या के इकाई और दहाई के दोनों अंक 4 से विभाजित हो जाएं 4 से विभाजित हो जाए वह संख्या 4 से विभाजित होगी 4 से विभाजित होगी 5 से विभाजित संख्या 5 से विभाजित संख्या जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या है। प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 ये किससे कटेगा? इसके जो इकाई का अंक है वो 0 है तो ये 2 से कटेगा। 2 से 14 70 हो गया। 70 दूना 140, 35 दूना 70 होता है। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 हो या 0 हो तो किससे कटता है? 5 से विभाजित होता है। तो 5 7 35, 7 के 7। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7
ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। 156 का गुणनखंड। जिस संख्या के इकाई अंक 6 होता है वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, तो यह जो है 2 से विभाजित होगा। 2 से 156 में भाग करेंगे 15, 2 सते 14, बचेगा कितना? 1 बचेगा, 2 8 16, 78 दूना 156। फिर 78 में 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 9 दूनी 18। अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 त्रिक 3 के 3, 3 त्रिक का 9, 13 के 13। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका आंसर हो गया दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या भाई? 3825। 3825 का गुणनखंड। ये एक विषम संख्या है और इसको काटने के लिए हम पहले 3 का उपयोग करेंगे। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, बचा कितना? 2 बचा, यहाँ कितना हो गया? 22 हो गया। 3 सते 21, बचा कितना? 1, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 दूना 6, बचा 1, कितना? 1, 3 पचे, अब किससे कटेगा? 1 कटेगा 5 से। 5 8 40 और 5 पचे 25 और 5 के 5 और 7 पचे 35, 17 पचे 85, 17 1 17। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये हो गया 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5005 है, तो इसको हल करने के लिए हम 5005 इसको कैसे काटेंगे? इसको काटने के लिए पहले 5 से भाग करेंगे। 5 के 5, 0 0 1। अब कितने से कटेगा? 7 के 7, 7 चौक 28 और 7 तरीके के 7 से काट लीजिए। 7 के 7, बचा कितना? 3 बचा, और ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो 7 चौक 28, ये कितना बचा? 2 बचा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। अब किससे कटेगा? 11 से काट लेते हैं। 11 के 11, 11 और 14 में से 11 गया, 3 बचेगी, 11 3 33। अब किससे कटेगा? 13 से काट लीजिए, 13 के 13। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। 7429 का गुणनखंड होगा, पहले हम इसको 17 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। 4 17 चौका 68 होता है, और 74 में से अगर 68 को घटाएंगे तो बचेगा 6, और जब ये 6 बचेगा तो ये हो जाएगा 62, और 17 त्रिक 51, और 62 में से 51 को घटाएंगे बचेगा 11, और ये 9 हो जाएगा कुल मिला के 119। 17 सत्ते 119। फिर इसको किससे काटते हैं? 19 से काटते हैं। 19 दूना 38, और 38 अगर 43 में से 38 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 है और ये 7, कितना हो गया? 57 हो गया। 19 तरीक हो गया 57, 23 1 के 23। आपका गुणनखंड हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। आपका पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 का गुणनखंड होता है 2 तिहाई 13 दूना 26 और 13 के 13। 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13। 91 का गुणनखंड हो जाएगा कितना भाई? 91 का गुणनखंड 7 के 7, 7 त्रिक 21, 13 1 के 13। इसका गुणनखंड हो गया 7 गुणे 13।
एच सी एफ बराबर हो जाएगा 13। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 दूनी 26 और 26 गुणा 7 करेंगे तो हो जाएगा 182। अब हमको कहा है कि भाई जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। दो संख्या कौन कौन सी भाई? हमको लाना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ये हमको सिद्ध करना है। तो दो संख्या कौन सी? 26 गुणे 91 बराबर क्या होना चाहिए? एचसीएफ क्या भाई? 13 गुणे 182। 26 गुणे 91 कैसे करेंगे भाई? 91 मल्टीप्लाई 26, 6 के 6, 6 9 54, 2 1 के 2, 9 दूनी 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 और 1 और ये 2, ये कितना आया? 23 66। और इसका क्या हो गया भाई? 182 गुणे 13, 3 दूना 6 और 8 त्रिक 24 का 4, 3 1 के 3 और 3 2 5, 2 8 1, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और 8 और 5 होता है 13 और 1 और हासिलवा 2, ये हो गया 266। दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह जांच किया जाता है कि यह एचसीएफ के दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92। 510 का गुणनखंड क्या होगा भाई? 2 दूना 4, बचा किसने? 5 में से 4 गया, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि जो इकाई अंक है वो 5 है, मतलब विषम संख्या है। ठीक, तो अब ये किससे कटेगा? अब इसको हम 3 से काटेंगे। 8 त्रिक 24, 24 25 में से 24 गया, 1 बचा, 3 पचे 15, 85 हो गया। अब ये किससे कटेगा? अब ये 5 से कटेगा। 17 पचे होता है 85, 17 1 के 17, तो 510 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 का गुणनखंड ये कैसे कटेगा? 2 से। 8 2 चौक 8, बचा कितना? 1, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा। 23 दूना 46 होता है, 23 1 के 23। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 23। किसका है? 92 का। ठीक है, तो 92 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा भाई? एच सी एफ हो जाएगा 2। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20, 20 तिहाई 60 गुणे 17 गुणे 23, 23 गुणे 7 होगा, 23 गुणे 60 होगा 1380 गुणे 17, 1380 गुणे 17 होगा 23,460। ये आपका एलसीएम आ गया। यह सीएफ आपका 2 आया, एलसीएम आपका आया 23,460। अब जांच संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सी? 510 गुणे 92 बराबर है किसके? 2 गुणे 23,460। तो 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 के 2 और 5 दूना 10,
अब 9 गुणे 9 शून्य शून्य 9 1 9 9 5 45 बचे कितना भाई 0 2 9 5 1 6 4 यहाँ कितना है 46,920। अब इसका गुणा करेंगे 2 शून्य शून्य 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब दोनों आंसर जो दोनों तरफ जो आंसर आया है वो सेम आया है, इसलिए यह आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होगा दो संख्याओं के गुणनखंड के। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। 336 का गुणनखंड कैसे निकलेगा भाई 2 1 के 2 बचा कितना 1 2 6 12 और 2 1 बचा इसमें और 8 दूनी 16 8 दूनी 16 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 दूना 4 2 1 के 2 फिर 3 से 3 7 21 7 1 के 7। 336 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 का गुणनखंड 54 2 से काटेंगे 2 दूना 4 बचे कितना 1 2 7 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से काटेगा 3 9 27 3 त्रिका 9 3 1 के 3। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 54 का 54 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आपका एच सी एफ बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 अर्थात 6। एल सी एम बराबर हो जाएगा क्या एस सी एफ आपका हो गया 2 गुणे 3 बराबर 6। एल सी एम क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो इसका हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 गुणे 7। अब करने पे 3024 ये सी आपका कितना हो गया 206। अब एलसीएम आपका कितना हो गया 3024। तो हम जांच करने के लिए क्या करते हैं भाई दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर एलसीएम गुणे एच सी एफ होता है। दो संख्या कौन कौन सी भाई 3 इसमें क्या है 336 गुणे 54। इसमें क्या भाई 6 गुणे 3024। अब 336 गुणे 54 छचहु का 24 हासिल 2 4 तिहाई 12 12 2 14 हासिल 1 4 तिहाई 12 1 13 56 30 का शून्य हासिल 3 5 तिहाई 15 और 15 3 18 5 तिहाई 15 15 1 16। तो ये हो गया 4 ये भी 4 और 8 3 11 1 6 1 7 1 8 1 एक नया 18,144। अब इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी भाई 3024 गुणे 6 छचहु का 24 हासिल 2 6 दूनी 12 12 और 2 14 छत्रिक 18। इसका भी कितना है 18,144। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अभ्यास गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 5। 21 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 7। तो आपका एच सी एफ हो जाएगा एच सी एफ 3 3 3 और एच सी एफ आपका हो जाएगा 3। एल सी एम क्या हो जाएगा एल सी एम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे
7, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 है 15 और 15 चौका 60, 60 गुणे 7 और 7 छंग 42, 420। पहले का आंसर HCF आया 3, LCM आया 420। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 और 29। 17 का गुणनखंड क्या होगा भाई? 1 गुणे 17 ही होगा। 23 का क्या होगा? 23 गुणे 1 होगा। 29 का क्या होगा? 1 गुणे 29 होगा। तो HCF आ जाएगा आपका क्या? 1। LCM क्या आएगा? LCM 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। इसका आंसर क्या है? HCF आया 1, LCM आया है 11,339। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। तो 8 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 3। 25 का गुणनखंड होता है 5 गुणे 5। HCF आएगा आपका 1। LCM क्या आएगा? LCM 8 गुणे 9 गुणे 25। तो 25 8 होता है 200 और 200 गुणे 9 करेंगे तो हो जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।